सूत जी महाराज समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को। जब धुंधकारी की कथा सुनाई सूत जी महाराज ने तो 88,000 ऋषि कहने लगे प्रभु अब आपने हमें धुंधकारी की कथा तो सुना दी, अब हम जानना चाहते हैं कि द्वापर युग में भगवान कन्हैया का अवतार हुआ और होने के बाद में जब द्वापर युग में पांडव आए, पांडव इस भूतल पर, तो जब कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ तो हम जानना चाहते हैं कि युद्ध क्यों हुआ और कैसे हुआ। हम ये कथा सुनना चाहते हैं आपके मुखारबिंद से। तो सूत जी महाराज ने जवाब दिया है कि अगर जानना चाहते हो तो हम तुम्हें बताएं कि हर एक कार्य के कारण पीछे, परीक्षण महाराज, हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर होता है। इन बच्चों को बैठा दो भैया, ये पीछे खड़े हैं सभी बैठा दो। हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर होता है। ऐसे ही महाभारत के पीछे एक रहस्य था। क्या? कि महाराज महाभारत का युद्ध केवल और केवल कड़वे वचन के कारण हुआ था। केवल और केवल 2 शब्दों के पीछे महाभारत का युद्ध हुआ था। केवल 2 शब्दों के पीछे। किस कारण से? कि महाराज द्रौपदी ने दुर्योधन से कह दिया था कि अंधे के अंधे ही पैदा हुए, अंधे के अंधे ही पैदा हुए। और महाराज कहा जाता है कि अगर द्रौपदी दुर्योधन से जब न कहती कि अंधे के अंधे ही पैदा हुए तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। जैसे भाई भाई में प्रेम चल रहा था कौरव और पांडव में, वैसे ही प्रेम चलता रहता था। लेकिन एक शब्द के कारण, इस जिव्या के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। क्योंकि कहा जाता है कि अगर जब जीव चाहे तो महाराज हंस के कल के प्राण ले लेवे, जब जीव चाहे तो महाराज पता नहीं कहां से का करवाए देवे। तभी तो कहा जाता है कि उतना ही बोलो जितना द्वारा में आप सुन सको। क्योंकि पहले तो मनुष्य बोल देता है और जब बेई शब्द वापस सुनता है तब बड़ा कष्ट होता है। आप जाओ और जाए के कल को एक गाली दे आइए, विचार करना दादा। आप रास्ता में जाओ और जाए के कल को एक गाली दे दियो, एक गाली, और जब वही आपको वापसी में 2 गाली दे तब तो बड़ा कष्ट होता है कि फलाने ने हमें 2 गाली दे दी, ऐसे ऐसे हमसे कहीं। अच्छा तुमने बोला तो ठीक था और किसी दूसरे ने तुमसे बोल दिया तो गलत कर दिया है। इसीलिए कहने का अभिप्राय कि जब भी बोलो तो ऐसा बोलो कि दूसरा सुने तो प्रसन्न हो जाए। क्योंकि महाराज भगवान ने हर चीज भगवान ने किसी न किसी अच्छे कार्य के लिए बनाई है दादा। हर एक चीज भगवान ने ये शरीर बनाया तो इसलिए नहीं बनाया कि इन हाथों से बुरे कार्य करो, 2 मर्डर करो रोज, इन पायों से रोज ठेका पे जाओ, जब मुख से रोज गाली दो। इसलिए भगवान ने नहीं ये शरीर बनाया। भगवान ने ये शरीर इसलिए बनाया कि जितना हो सके शरीर से सत्कर्म करो। भगवान ने 2 हाथ दिए तो इसलिए नहीं दिए कि रोज मर्डर करो ना। भगवान ने इसलिए ये 2 हाथ दिए कि जितना हो सके गिरते हुए को उठाओ और दान पुण्य करो, अच्छे कर्म करो। एक विद्वान लिखता है भैया कि सरनी के लगे
सर नीचे न गए तो सर नीचे नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब हम बताएं ये शीश कब अच्छा लगता है? शीश कब अच्छा लगता है? जब ये बड़ों के सामने झुकता है, जब बड़ों का सम्मान करता है, तब ये अच्छा लगता है। और अगर ये बड़ों के सामने झुका नहीं, बड़ों का अगर इसने सम्मान ना किया, तो फिर कितनी बाल में लड़ाई करवाई हो, कितने बाल सेट करवाई हो, महाराज ने शीश शोभा नहीं दी। लिखा जिब्बिया से भगवान का नाम नहीं लोगे, तब तक जिब्बिया शोभा नहीं देगी। फिर चाहे कितनों मेकअप करियो, मुख शोभा नहीं देगा। और लिखा करनी के लगे, करनी के लगे, करनी के लगे, करनी के लगे, करनी न करे तो करनी के और करनी न करी तो करनी के नहीं। जब तक इन हाथों से दान पुण्य नहीं करोगे, अच्छे काम नहीं करोगे, तब तक ये कर अच्छे नहीं लगेंगे। घरनी के लगे घर में घरनी और घरनी ना घरे घरनी के नहीं। जब तक घर में सुलक्षण नारी, पतिव्रता नारी, गुणवान नारी, सुंदर सुशील नारी नहीं है, तब तक घर शोभा नहीं देता। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान ने हर एक चीज किसी न किसी कार्य के लिए